नमस्कार जी सब भाइयों को। मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और जो हमारी पुरानी नस्लें हैं, जो ओरिजिनल हालतों में जो कबूतर हैं, उनके बारे में होने वाली है। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख भी लिया होगा, नायाब गुलाब सिर कबूतरों का जो है शौक होने वाला है। तो इन कबूतरों के बारे में भी मालूमात लेंगे जी डॉक्टर साहब से। तो सीधा भैया के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या देखने वाले हैं और क्या उनके बारे में हमने जानना है। नमस्ते भैया। नमस्कार राहुल जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। आज गुलाबसरे कबूतरों के बारे में बता रहा हूँ। गुलाबसरे, खाकी और फीके गुलाबसरे, या कई नामों से ये जाने जाते हैं जी। तो एक नायाब एक शौक करवा रहा हूँ। पहला शौक कीजिए जी। फीमेल है जी एक। ये कोई 18 साल पहले सियालकोट से आया जी कबूतर। 18 साल पहले सियालकोटी कबूतर है, पुराने सियालकोटी। डायरेक्ट वहीं से आए थे? हाँ जी जी, ये वहीं से आए थे। और उनकी खूबसूरती देखें, शेप देखें इनकी, पतली तिली है, शेप देखें इनकी। क्या कोई ये चौड़े पार होना चाहिए इतना, ऊपर से भी देखिए कितना चौड़ा, लेकिन तिली देखे कितनी पतली है इनकी। ये अच्छी हालतों के अच्छे और अच्छी नस्ल के कबूतरों की पहचान है। एक और बनाते हैं। ये गुलाबसरी कबूतरी जी एक और। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सियालकोट से बिलोंग करते हैं। आज से 18 साल पहले आए थे। तो ये सियालकोट में जगह पड़ती है प्रेम नगर। वहाँ पर जो एज्ड बंदे थे, आज उनके इस दुनिया में नहीं है, उनको चाचा चाचा कह के बुलाते थे। साइकिल वाला, साइकिल पे ज़्यादातर आना जाना था, लेकिन किसी को घर नहीं आने देते थे। तो कबूतर आए बड़ी मुश्किल से, बड़े अच्छे कबूतर थे। जो भी उन्होंने 5 जोड़े दिए, उनका मुकाबला कोई नहीं। एक चक जोड़ा था, एक 35 वाला था, एक काले मुंह वाला जोड़ा था उसमें, और ये एक फीके गुलाबसरों का जोड़ा था। मतलब कि इतने नायाब कबूतर, चप्पों का जोड़ा था, एक बटेरे चप्पों का। इतना बैलेंस उस उस्ताद जी ने किया हुआ था कि यकीन करें आप कि कबूतर नर बहुत थे, मादी हल्की, मादी थे नर। मतलब कि बैलेंस में जोड़े लगाया हुआ था कि शाम तक के बच्चे घर बैठे, और वो किसी को भी सियालकोट में पर नहीं देते थे, ना उन्होंने कभी दिया। उनकी डेथ के बाद हो सकता है, मुझे उनका नाम अब याद नहीं है, नाम उनका पूरा मुझे याद नहीं रहा, लेकिन साइकिल वाले चाचे के नाम से बड़े मशहूर थे प्रेम नगर में। तो वो तो पता चल ही जाएगा सभी को। तो छोटा सा मदरसा कद था, तो किसी को घर भी नहीं आने देते थे। 8-10 बंदे गए जब कबूतर लेने वहाँ, तो सभी को भगा दिया। तो जो मेरा भाई है अपना शकील, वो गया वहाँ पर, अकेला उसको अंदर लिया और कबूतर दिखाए, और बड़ी मुश्किल से कबूतर दिए। अच्छी बड़ी कीमतों में कबूतर दिए, ये नहीं कोई हल्की। उस टाइम में भी बहुत बड़ी कीमत में कबूतर दिए उन्होंने, और बंदा बिलीव नहीं कर सकता उस टाइम में भी जो कबूतर लाए हैं। खैर शकील ने लाया, उसकी क्या कीमत की क्या बात करनी, कबूतरों की कोई कीमत नहीं। ये नायाब परिंदे हैं, इनकी क्या कीमत होनी है, ठीक है ना। तो ये एक शौक है जी, आज तक मैंने उनका संभाल के रखा हुआ। चप्पों में तो मैंने शौक कराया, चप्पों में जो ओरिजिनल ब्लड होगा ना, उसका भी शौक करवाऊंगा। ये देख लिया आमादी, थोड़ी धूप में लाई है मैंने आँख, देखे इनके क्या ज़रात है। ये जब आए थे तो फीके फूलों में ही थे। तो ये आ गई इनके परों में वही चीज गुलाई, ऊपर से पतली तिलियाँ, और देखे कितना साफ सुथरा और क्लीन पर है इनकी।
बिल्कुल मुलायम बदन। तो वही है जी, शौक बढ़िया कराएं। ये इसके नाखून, मादी है, फीमेल है। तो ये एक बढ़िया शौक आपको करा दिया जी, बहुत बढ़िया शौक। आगे देखते चलें आप, जो जो भी कबूतर है इसी के मतलब की जो कबूतर है वही मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ब्रीड है। उसके बाद गुलाबसरों का, खाकी सिरों का और गहरे गुलाबसरों का और फीके गुलाबसरों का भी शौक करवाते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जी एक और लाखे फीके कबूतर हम खाते हैं इनको। ये भी उन्हीं कबूतरों में से निकले हैं जी। आंखों पे गौर करें इनकी। ये नहीं पा रहे इनके पल्ला, देखिए इनके क्या नरम पल्ला। ये मादी बताई है पहली, और ये नार के भी देखें पर सीवर देखें इसकी। ठीक है जी, बड़ी बरीक तिली ऊपर से, चौड़ा पर, असल हालतों के कबूतर, अच्छी हालतों के कबूतर। ये आ गए पंजे, ये कड़ी पड़ी हुई है। ये कबूतर उड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पल्ले से ऐसे लगता है जैसे उड़ान में है कबूतर। हर कोई खिलाड़ी आदमी भी देखेगा वो कहेगा उड़ा हुआ कबूतर, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उड़ा हुआ कबूतर। बंद कमरे में था इसीलिए गंदा ही है कबूतर हुआ हुआ। जो पीछे हमारे कबूतर हैं कमरे में, रूम में है, काफ़ी बड़ी तादाद में है, वहाँ से ये पट्टे निकाले हैं। कुछ तो जोड़े लगे हुए हैं, वो तो यहाँ पर वो बिल्कुल साफ है। तो कुछ जो है, एक बीमार हो गया था, अभी ठीक हुआ है। तो ये देखिए दुम, हल्का खाकीपन ये दुम पे, और चौड़ा सीना, ऐसे जैसा सीना वैसे खोपड़े, वैसे ही परों की शेप खूबसूरत। ये खूबसूरती परों में और अच्छी हालतों के कबूतर। ये भी यूनी में है जी, उसी सियालकोटी परों में है। एक ब्रीड ही मैंने बना ली है, हल्का मैंने पर डाला है, ऊपर नीचे करते हैं हम, लेकिन हाई क्वालिटी अभी भी वही चल रही है। इनमें गहरे भी आएंगे और हल्के भी आएंगे। देखिए जी क्या क्लास आंख है। अभी थोड़ी धूप वाली साइड की तो आंखों में आना अच्छा हो गया, क्योंकि ऊपर शेड है, थोड़ा सा टीने शीने आ जाती है तो आंखों की क्लैरिटी नहीं आती। देखिए जी क्या खूबसूरत आंख है। ये भी उन्हीं परों में बनाई है जी, बिल्कुल मोमियन चोंच। कमाल की गजब की कबूतरी। ये खाकी पान दुम में। देखिए चीजें ऐसी बताएं, नायाब दिखाएं कि देखने वाले की दुनिया का रूह खुश हो जाए। ये देखिए, ये अंडों पे आई हुई है अभी कबूतरी, तो मैं बड़ा आराम से पकड़ रहा हूँ। और गुंदे आ गए होंगे, अभी जड़े हुए हैं। ये देखिए परों की शेप यही आ रही है, बिल्कुल बरीक तिली लेकिन चौड़ा पर। अच्छे कबूतरों की निशानी, पतले पारे यानी कि पट्टी वालों की निशानी। ब्रेकी नहीं आनी चाहिए उसमें, वो चौड़ा पानी इधर से होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। और गुलाई होने भी बड़ी अच्छी बात है। बंद हो गए गोल हवाओं में के लिए ये सबसे बेस्ट कबूतर होते हैं, इनके आगे से हल्की गोल शेपें होती हैं, और उड़ानों के लिए भी बेस्ट। और इनकी अगर कहीं क्रॉस भी डाल दी तो उनके रिजल्ट भी मैंने बड़े अच्छे लिए हैं, टॉप क्लास लिए हैं, लेकिन ये प्योर हालत में रखे हुए हैं। और शौक है ये मेल कबूतर का, गहरी आंखें की हैं इसमें। देखिए यही कबूतरबाजी का कमाल है, कहीं गहरी कहीं हल्की, और वही लाखा पान, वही मोम चोंचे,
हल्की सी पलटी देनी पड़ती है कबूतरों में, क्या से क्या हो जाते हैं कबूतर। आँख नहीं आ रही इसकी यार यहाँ से। अब ठीक है, देखिए जी क्या खूबसूरती है, वही चेहरे मोरे आगे सेम चीज। कबूतर को जब नहलाना हो ना तो ये क्रॉस होता है जी, नहलाने का भी अभी मैं क्रॉस से याद आ गया, कुछ पॉइंट दे देना चाहिए। जब आप बाल्टी में डुबोते हैं कबूतर तो गर्दन को इस तरह से आपने पकड़ना, ये क्रॉस इसको कहते हैं। इससे कबूतर की गर्दन आराम से पकड़ी जाती है, जैसे आराम से, जितने आराम से हो, यहाँ ब्लॉक करें, यहाँ हो यहाँ करें, ये आराम से आप कबूतर को नहला सकते हैं इस तरह से। और जब भी आप बुटाक से कबूतर नहलाएं तो पीछे की तरफ आपने छोड़ने हैं, बैक साइड, आगे की तरफ नहीं छोड़ने, वो छठे आपके मुंह को आएंगे। तो ये एक नहलाने का तरीका भी बता दिया जी। देखिए कैसे झटक रहा है ये कबूतर, ये देखिए पल्ला क्या खूबसूरती का पल्ला, ये आगे पंजे, ये है जी। ये कबूतर बीमार हो गया था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था कबूतर, तो पता लगा था वो बुरी हालत है इस कबूतर की, और फिर ठीक ही है कबूतर, इसीलिए ये मैला कुचाला कबूतर है। अभी इसकी हेल्थ देखे, वजन देखे इसका कितना बड़ा हुआ है, अभी दवाइयाँ दे दे के ये देखिए अभी इसकी ग्रोथ देखे कैसी हुई है। ये जान के मैंने डाला कि कबूतर वजनदार हो गया, और दवाइयों से जब आप हेल्दी चीज़ें देंगे, विटामिन वगैरह, तो कबूतर का वजन भी अब हो गया, नॉर्मल कबूतरों से ज़्यादा वजन है इसका, क्योंकि ये दवाइयों पे लगा है कबूतर। और बुरी हालत थी कबूतर की जी, बड़ी मुश्किल से बचा ये। अगर थोड़ी भी घंटों की या एक दिन की अगर देरी हो जाती तो ये कबूतर झटक गया होता, मर गया हुआ था। अचानक कहीं मैं गया तो आगे देखा तो बुरी हालत कबूतर की, ये देखिए चेहरे मोरे। जान के मैंने एक गंदा कबूतर डाला है, बड़े काफ़ी कबूतर हैं, अंदर भी हैं कबूतर, इसके अलावा भी कबूतर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लास्ट रिंग देखें इसका, लकीश खूबसूरती देखिए आंखों में। फीमेल कबूतरी, फीमेल है ये। चोंच देखिए क्या मोमियन चोंच है, मोमियन चोंच के नायाब कबूतर, मोमियन चोंच के नायाब कबूतर। ये कड़ी बड़ी है जी इसको, ये देखिए ये उन्हीं परों में है जी कबूतर, और शर्त तो उसके जड़े हुए हैं अभी। यही शेप आप देख लें, ये फूल देखें आप, हम इनको फीके लाखे कहते हैं जी कबूतरों को। ये शौक कीजिए एक और नायाब, थोड़े कम ही दिखाऊंगा जी कबूतर, क्योंकि टाइमिंग की कमी आ जाती है। आंख ले लो यार, बस इसकी आंख आनी चाहिए ना, नहीं भाई मोमियन चोंच जो ये फीके गुलाब से अपना खूबसूरती में। ये कड़े पड़े हुए जी, अभी देखो ये नाखून देखें, लाल दिखा के भी क्या करेंगे। तो अब आएंगे जी गुलाबसरों पे। ले जी, और गुलाबसरे कबूतरों का भी शौक कीजिए जी, हल्की गुलाबी आंखें, नीले डोरे में, खूबसूरती देखिए कबूतर की।
आंख देखें क्या खूबसूरत आंख आ रही है इसकी। ये भी पुराने सियालकोटी कबूतर हैं जी। ये है जी बात। वही पर सेम असली और ऊपर से गलाई हल्की हल्की। ये आगे जी पंजे, नीचे से भी खाकी दुम्बे। ये एक नायाब और शौक कराए हैं। कबूतर कहते हैं ऐसे दिखाने चाहिए जो रूह खुश हो जाए। पुराने गुलाबसरे, पुरानी चाल के गुलाबसरे, इनको काले छट्टे भी आते हैं, हल्के हल्के इसमें भी छट्टे होंगे। लो जी देखिए जी, लीजिए शौक कीजिए। देखिए जी आंख की खूबसूरती देखिए, इसका झुकाव देखिए चोंच की तरफ, तिली का झुकाव, ग्रे रिंग देखिए इसका, गुलाबी पन हल्का, और इसके चेहरे मोरे देखिए जी, ये जी चेहरे मोरे, सिर खोपड़ा, पुरानी चाल के गुलाबसरे। इसमें भी काले छट्टे आते हैं, हल्का हल्का पार आएगा। ये देखिए इसमें गौर कीजिए, ये ब्लैकिश पन हल्का सा आ रहा है, जैसे जूं सी लग रही है, ये इन परों में आई है। तो पर भी होगा, पर झड़ गया होगा उसका, काला काला छट्टा आता ही आता है पुराने जो गुलाबसरे हैं। काला छट्टा आना बड़ी अच्छी निशानी है गुलाबसरे कबूतरों में, खासकर गुलाबसरों में, सुर्खों में काला नीला छट्टा जिसे कहते हैं काला ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट इनमें आना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। लालचीने कबूतरों में भी, गुलाबसरे कबूतरों में भी बड़ी अच्छी कबूतर पर भी मानी जाती है, अच्छा कबूतर माना जाता है एक टोक में पहाड़ों के हिसाब से। इसका भी शौक कीजिए, यहाँ की खूबसूरती देखें। लाल भी, लाल आंख भी फटी हुई आंख है जी। लो आंखें देखते हैं, आंखों की खूबसूरती देखें क्या चीजें बनी हुई हैं। बेहतरीन गुलाबसरा कबूतर, इसमें भी काले छट्टे आएंगे। ये देखिए पहला गुल, इनको हम गुल कहते हैं, काले गुल वाले, काले छट्टे काले गुल वाले, ये दुम में भी आएगा। ये देखिए आना काला छटा, बड़ी अच्छी निशानी है। परों में देखिए दुम, देखिए कितनी खूबसूरत है इसकी, दुम का बैलेंस देखें। इसकी कली जड़ी हुई है, यहाँ से भी जड़ी है, ये देखिए पर। ये इधर भी आ रहे हैं छट्टे आ रहे हैं, काले गुल कहते हैं हम उनको, काले गुल वाले गुलाबसरे, काले गुल वाले गुलाबसरे कबूतर, प्योर गुलाबसरे कबूतरों में है। ये है जी पंजे इसका। ठीक है जी, छोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए इसकी छाती देखिए, शोल्डर देखिए अपने बैठे, ये भी खुजाने भी आ गया कबूतर, अच्छी असल हालत के कबूतरों की निशानी। जी एक और बहुत मटियाली आंखों में गुलाबसरे। ये है जी सुरमी आंखें, फिरोजपुरी आंख जिसे कहती हैं।
लोग फिरोजपुरियों का जिक्र करते हैं, ये है जी फिरोजपुरी आंख। आंख देख रहे हैं आप, आंख पे इस पे गौर करें, लोगों को शौक होता है। आंख के छठे देखें, क्या ब्लैकी छठे हैं। आ रहा ब्लैक पॉइंट, ये फिरोजपुरी कलर में है जी आंख। कबूतर वही है, नायाब पे नायाब कबूतर दिखाएं, नायाब पे नायाब कबूतर दिखाएं। ये लोगों को शौक ऐसा पूरा हो कि पता चले कबूतर पकड़ने का जी। खाकी स्लेटी कबूतर जी, इनकी भी आंख, इसकी भी देखिए। क्या नीलापन भी है इसकी आंख। हो गई। अब इसकी चोंच देखें, खाकियों में है जी, गुलाबसरों में नहीं पड़ेगा, खाकियों में पड़ेगा। दुम भी खाकी है इसकी, बड़ी गंदी हुई है क्योंकि ये पीछे से निकाला है पठा, जो पकड़े गए हैं जी वही निकाले हैं। दुम भी इसकी खाकी है, परों पे भी आया, परों पे अभी जड़े हुए हैं इसके पर, सारे ही जड़े हुए हैं इसके ज़्यादा। खूबसूरती देखें इसके, ये पंजे। देखिए शौक कीजिए नायाब कबूतरी को। क्या खूबसूरती आ रही है जी इसकी आंखों से। थोड़ी आंखें बंद करते हैं ज़्यादातर कबूतर, जब करीबन रखो ना इसके। यहाँ देखो, ठीक है जी। अब इसके औरों का भी शौक करें। देखिए बात, पहला तीसरा बराबर ही आ रहा है। इसके नाखूनों का भी शौक करें। ये कहते हैं जी चुड़ैल, कई लोग कहते हैं जी हमारी चुड़ैल कबूतरी। ये गुलाबसरों में, खाकियों में चुड़ैल कबूतरी है जी। नाखून देखे इनके, कोई प्यार से इनका डाइन नाम डाल देता है, कोई चुड़ैल नाम डाल देता है, अरे मेरी डाइन ब्रीड, मेरी चुड़ैल ब्रीड। तो ये लंबे नाखून वाली जो मादी है, तो इस तरह से लोग नाम भी डाल देते हैं। ये भी खाकी गुलाबसरों में है जी। चेहरे मोहरे भी देखिए इसके, बिल्कुल मोमियन चोंच। और देखिए क्या शानदार बैलेंस। ठीक है जी। लो जी, गिलासों में खाकी सिरे कबूतर। खाकी सिरा कबूतर है जी। अल्लाह देखे क्या खूबसूरती में है ये। कई सारे लोग इस कबूतर को जो है स्लेटी कमगर भी कहना शुरू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपनी सोच है स्लेटी कमगर या उसकी खाकी सिरा को खाकी सिरा ही कहा जाएगा। खाकी सिरा यानी कि खाकी सर, खाकी सर इससे यहाँ तक, इस चीज को कहते हैं खाकी सिरा। तो दुम में भी आएगा खाकी पान। तो स्लेटियों में जो स्लेटी कमगर वो हो गया, जो स्लेटियों में पूरी छाप, हल्की सी छाप आनी चाहिए उनकी, ज़्यादा छाप इधर, जैसे उन्होंने बिचू वगैरह ब्रीड बनाई है। आंखें उनकी तेज़ होती हैं, तेज़ आंखों के कबूतर हैं, लाल तेज़ आंखों के। ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट आंख है, इसमें फर्क है आंख में। हाँ, तो ये भी बड़ी हाई क्वालिटी के कबूतर हैं। लाल ज़रात जरूरी थोड़ी है कि कसूर के कबूतरों की है। लाल ज़रात इंडिया के भी हैं, सियालकोट के कबूतरों के भी लाल ज़रात हैं। जीरे कबूतरों में लाल ज़रात नहीं है, सियालकोटी कबूतरों में। तो सियालकोट के कबूतरों में भी बटेरे लाल ज़रात का नहीं है, जो क्रॉस हो जाती है।
बटेरे तो आजकल जो पट्ठे होंगे तो वो तो आते ही लाल जरात में, लाल पथरीली आंख में। लाल पथरीली आंख कहना हम नहीं कहते, लेकिन कहना भी जरूरी है, क्योंकि पत्थर आंख से ही बनी होती है। लाल पथरीली आंख ही इन्हों में से बनती है। और लाल पत्थर आंख जब होगी तो कसूरी थोड़ी हो गया कबूतर, उसमें खट्टी आंख भी आती है। उन्हीं कबूतरों में जब जच्चे कबूतर क्रॉस करा तो खट्टा पान आ जाएगा, लोग कहेंगे ये भी कसूरी है। अलग अलग तरह के अलग अलग वर्सन है, क्रॉसें हुई हुई हैं। लाल तेज आंख करने में मकोए खरगोशी आंख के मकोए कबूतरों का बड़ा रोल है। मकोए ज़रात को जब आप करेंगे क्रॉस करेंगे तो उनमें भी तो क्रॉस जैसे ही करेंगे तो लाल तेज हो जाएगी आंख। लाल आंख जो है मकोयों में तो क्रॉस की जाती है, लाल मकोए जच्चों में भी क्रॉस किए जाते हैं सब्ज आंख बनाने के लिए। जिसमें नीलेपन में आंख है, पीले के कबूतर जो है पीले के हल्की आंख के, उनमें मकोए कराएंगे तो सबज सी आंख बननी शुरू हो जाएगी। तो ये आंखें बनाने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है अपने, कैसे आपने आंखें बनानी है। नाइट विजन जो होता है, जो नीली आंखें हैं, वो इसलिए हैं कि कबूतर जो रात बसते हैं उनमें कबूतरों को वापसी लाने के लिए शाम तक की उनमें आपको क्रॉस कराना पड़ता है। तो वो क्रॉस जब आप देंगे रात अंधेरे में भी बैठेंगे। नाइट विजन का मतलब है अंधेरे में बैठना। नाइट विजन का ये मतलब नहीं है रात को 9 बजे 10 बजे लाइटों में बैठना या 2 बजे। नाइट विजन का मतलब है जैसे ही अंधेरा 8 बजे होता है, 7:30 होता है, 6 सवा 6 बजे अंधेरा होता है, अंधेरे में कबूतर को बैठना, उसको कहते हैं नाइट विजन। कबूतर का नाइट विजन आ जी अंधेरे में कबूतर घर को आया नॉर्मल लाइट में, जो नॉर्मल लाइट में आपके कबूतर खुले हैं, एक बल्ब लगाया या 2 बल्ब, अब आपने पूरे जगमग जगमग कर दिया, पूरा आसमान ही सफेद कर दिया हुआ है, वो तो रात में भी उड़ेंगे कबूतर आपके। कबूतरों की परवाज 2 से 3 दिन तक की परवाजी होती है, लेकिन कबूतर वो रेस्ट करके उड़ते हैं। रात को कबूतर रेस्ट करते हैं, अगले दिन फिर पूरा दिन उड़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर अगले दिन उड़ के फिर घर आते हैं। उनको कहते हैं तीसरे दिन की परवाज। दूसरे दिन की होगी जो एक दिन कबूतर उड़ता है, रात बसता है, रात को तो कबूतर थोड़ी उड़ेगा, रात को तो कबूतर रेस्ट करेगा। अब कबूतरों को प्रैक्टिस दे दे के कबूतरों को रात में भिजाया जाता है। मद्रासियों को भी लगाया, पट्टी वालों को भी लगाया और अपने काबली कबूतरों को भी लगाया लोगों ने। तो रात में कबूतर की काबिलियत होनी चाहिए, अंधेरे में घर बैठेंगे, अंधेरा होना चाहिए आगे पीछे। ये नहीं है इधर से भी लाइटें, ऐसे लाइटें हमने लगाई हैं और पूरा आसमान की है जी 9 बजे बैठे 9:30 बजे, इतने घंटे की उड़ाने 8:30 18 घंटे की या 18 घंटे की या 17 घंटे, ऐसी बात नहीं है। कबूतर की भाई 14 से 14.5 पौने 15 घंटे उड़ान है, जो ओरिजिनल उड़ान है। इसे ज्यादा उड़ान नहीं होती कबूतर की, बड़ी हाइट कर जाएगा 15.25 घंटे, इससे ज्यादा नहीं उड़ता कबूतर। और बड़े फिर आदत पड़ जाए, फिर लाइटें थोड़ी सी हल्की सी तेज की है, फिर 9 सवा 9 बजे कबूतर बैठते, कोई कबूतर होता वो कोई एक आध कबूतर होता है। ये थोड़ी है कि आप 10 कबूतर उड़ाए 10 के साथ, वो प्रैक्टिस कराते हैं, रात के समय प्रैक्टिस कराते हैं कबूतर। तो ये शौक कराया, ये नया शौक कराया, इसे खाकी जीरा कबूतर खाते हैं, ये भी खातियों में ही है। इसकी भी आंख आप देखें, देखो क्या चीजें आ रही है, क्या खूबसूरती आ रही है आंखों। शौक वो करवाए इसकी भी, ये भी खाकी गर्दन है, खाकी दुम्ब का, ये पट्ठा निकला हुआ है, इस साल इसको निकालेंगे बाहर उड़ाने के लिए। तो ये पंजे हैं इसके, दुम्ब भी खाकी है इसकी पूरी। तो ये एक नया शौक आपको कराया, खाकी सिरों का, गुलाब सिरों का, बेहतरीन कबूतरों का जो शौक आपको है वो कराया। ये भी देख लेंगे कबूतर, मोमियन चूंज, गुलाबसरा कबूतर, मादी काट काठी का नार कबूतर है, ये मेल कबूतर है, ये दुम्ब है इसकी। किस्म देखें कबूतर में, ये उड़ने के लिए बना हुआ खच्चर, क्या कहेंगे इसको, खच्चर कबूतर, उड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए परफेक्ट जिसम है, ब्रीडिंग के लिए नहीं है ये कबूतर हमारे लिए। ये हम कहेंगे इसी ब्लड लाइन बनाते रहेंगे, ये एक उड़ाने वाले कबूतरों के लिए शौक एक और। गुलाबसरे कबूतर अपने हाथ से बने हुए हैं घर के पटे, इसमें रामपुरी ब्लड भी है जी।
सियालकोटी ग्लासरों में भी रामपुरी प्लाट मौजूद है। ये देखिए काले गुल, काले पर आ रहे हैं दुम में, बहुत ही अच्छी निशानी रामपुरी कबूतरों की, ये भी निशानी है। और ये खूबसूरती देखें क्या है इसकी, पर काम है इसका, शाह पर काम है इसका, शाहगरी काम है, इधर से भी जड़ी हुई ये आ रही है। ललसरी मोमियन चोंच खूबसूरत अच्छी, और आंखों की खूबसूरती और कलर की, ये भी गुलाबसरों में शुमार है। ठीक है ना। तो जो अच्छे कबूतर हैं उनके मैंने शेपें बताई हैं, उनके परों की शेप बताई हैं, तिलियां बताई हैं, परों में पलों में बैलेंस बताया कि कबूतर कैसा होना चाहिए। कबूतरों में गुलाबसरे कबूतरों में भी क्या खूबी होती है, काले गुल, ठीक है ना, काले गुल, नीले गुल, नीले कहते हैं, काले होते ब्लैक ही हैं, ब्लैक गुल आने, ये एक टोक में बहारे हैं। जैसे पुराने टाइम में बचपन में जोंसरे कबूतरों को लेते थे, कहते थे एक परी जोंसरा, एक पर जोंसरा होता काला, बाकी जोंसरा, वो टोक में बहारे थे, दो में सेंटर के 2 बार काले, बड़ा अच्छा कबूतर। 95-96% कबूतर उड़ते थे, बिना पहचान के लोग लेके जाते थे, दूर से देखना हाँ जी 2 बार काले, बीच में कलियां काली, एक आध पार काला, एक इधर काला, ये टोक में बहा रहे थे। तो आज भी वही चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। ये एक निशानी है टोक में, हाँ जी वो सुरखाबी आनी, सुरखाब के पार आना कबूतरों में, जैसे मैं बोलता हूँ सुरखाबी आनी, लाल निशान आना, सुर्खपान आना, कलसरे कबूतरों पे, ललसरे कबूतरों, ललसरे नहीं सॉरी जोंसरे कबूतरों पे, वो जो सुरखाबी है वो नायाब चीज है, एक नायाब टोक में पहाड़ी है। टोक में इनको कहते हैं टोक में पहाड़ी। कबूतरबाजी के क्या आप टिप्स आपके पास हैं जो आप जनरल, आप आम आदमी भी कबूतरबाजी इस पे कर सकता है। तो लाल जो सुर्खे कबूतर हैं, सुर्ख कबूतर हैं, उनमें भी अगर काले गुल आती है तो बड़े लाजमी है। जैसे चीनों में मैंने एक मादी बताई थी, उस्ताद गया, उस्ताद की, उसके काले शोल्डर पे काला पारा आ रहा, तो ये एक अच्छी निशानी है कबूतरों की, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही एक खूबसूरत आपको वीडियो आज दिखाई है, शौक करवाया, बहुत बढ़िया शौक करवाया, ताकि लोग याद करें शौक को, और याद करना भी चाहिए बढ़िया शौक को। ये नहीं है कि आप शौक को भूल जाए। मेहनत करते हैं हम, मेहनत दिखती है, मेहनत करते हैं, मेहनत दिखनी चाहिए। मेहनत दिखे नहीं, बातें मत करो, तब बात करो जब आपने मेहनत की है। मेहनत की है, मेहनत को, रंगत को आगे दिखाओ, लाओ आगे। बताने का भी तरीका होना चाहिए, समझाने का भी होना चाहिए, कबूतर पकड़ने का भी तरीका होना चाहिए। लोगों को पकड़ने का भी सलीका नहीं है कबूतर को। तो कबूतरबाजी को आगे उफान पे लाएं, अच्छी परवरी करें, अच्छी कबूतर परवरी करें, शौक को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूँ, एक खूबसूरत कबूतरों पे एंड करना चाहता हूँ, और इसके बाद फिर दोबारा एक कोई नायाब शौक करवाते हैं, नायाब पे नायाब शौक कराएंगे जी, ताकि लोगों का दिल खुश हो, कबूतर पर भी पता लगे कि कबूतर पर भी आए। इसके साथ ही नमस्कार सब भाइयों।